उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी को जवाब दाखिल करना होगा। सरकार के खिलाफ जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती है तो प्रमुख सचिव, उस राज्य के प्रमुख सचिव सरकार यानी जिस तरह से अनुदेशक शिक्षा मित्र लगातार प्रयास कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लगातार जा रहे हैं, उसी क्रम में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है अनुदेशकों के लिए। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले। मुख्य सचिव होता है उसके खिलाफ सम्मन नोटिस जारी किया जाता है और उन्हीं को, मुख्य सचिव को अपना जवाब दाखिल करना होता है। प्रमुख सचिव शिक्षा नहीं इसमें जवाब दाखिल करेंगे, इसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी अपना जवाब दाखिल करेंगे। कोर्ट इसमें सरकार से सवाल कर रहा है कि आपने मेरे आदेश की अवहेलना क्यों की। 2 दिसंबर 2022 का निकले हुए आदेश पर आप 4 महीने बाद पहले तो लेट लतीफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका निरस्त भी हो जाती है, तो अब तक अवहेलना क्यों, ये सवाल सरकार से जरूर पूछना चाहिए। कायदे में 90 दिन के अंतर्गत अगर कोई भी केस है और उसमें कोई याची या प्रतिवेदनकर्ता यानी विपक्षी चाहते हैं तो 90 दिन के अंदर अपना एक अपील कर सकते हैं। 90 दिन के बाद वो अपील करने के अधिकारी नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार में सब कुछ समाहित होता है, तो सरकार की अपील चलती रही। उसमें कई बार उसे रुकने के लिए कोर्ट ने उस पर कई ऑब्जेक्शंस लगाए, लेकिन सरकार के वकील लगातार उन ऑब्जेक्शंस को हटाते रहे, पूरा करते रहे और फिर अंततः उसकी सुनवाई 14 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले होती है और उसे आनन फानन में जो बेंच जो आज सुन रही है उसी बेंच के वो न्यायाधीश उसे रिजेक्ट करके इसी केस में समाहित कर देते हैं। क्योंकि उस याचिका में इन्होंने कहा कि हम अपने हिस्से का पैसा देते हैं, केंद्र सरकार हमें पैसा उपलब्ध नहीं कराती है। उस याचिका में इन्होंने जवाब में दाखिल ये भी किया कि अनुदेशक पूर्णकालिक काम कर रहे हैं, तो कई मुद्दों पर अब ये खुद भी फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि जज साहब ने ये आश्वासन दिया है कि 7 नवंबर को इस केस का हम पटाक्षेप कर देंगे। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़े पैसों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आपस में तय कर लें और इन्हें इनका भुगतान करा दें। मैं समझता हूं कि 7 नवंबर को इस केस का मामला साफ हो जाना चाहिए, पूरे केस की तस्वीर साफ हो जाएगी और अनुदेशक के खाते में दीपावली से पहले क्रेडिट करने का आदेश जारी हो सकता है। अभी किसी भी तरीके की बात कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन कोर्ट के बातों के मुताबिक या जिस तरीके से जज साहब का जो रिएक्शन है, जज साहब की जो सवाल जवाब है, उसके मुताबिक ये लग रहा है, जिस तरीके से आर.के. सिंह से बात हुई, जो अनुदेशकों के अधिवक्ता हैं, वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे थे, अपनी बात बड़ी ताकत से कह रहे थे और कह भी रहे थे कि इस बार पूरा ये मामला सुलझ जाना चाहिए और अनुदेशकों के खाते में पैसा जाने का आदेश जारी हो जाना चाहिए। उन्होंने इस बीच जज साहब से अंतरिम राहत की भी चर्चा की, लेकिन अंतरिम राहत को जज साहब ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि जब हम केस का पूरा पटाक्षेप करना चाहते हैं तो अंतरिम राहत का क्यों, इन्हें मिलना चाहिए इनका मानदेय। हालांकि ये सुनवाई 3 मिनट हुई और इस 3 मिनट में जो बातें थी, सरकार के वकील की बात स्टे के लिए वो मांग करते रहे, लेकिन जज साहब ने स्टे देने से मना कर दिया, रुकने से भी मना कर दिया, अगली तारीख बढ़ाने से भी मना कर दिया, क्योंकि 10 दिन की कोर्ट की छुट्टी